बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं। यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। सोच रहे थे कि ना जाने क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और यह उसके राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछ कर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों, धोबी और उसकी पत्नी, जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखी। राजकुमार पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी मां और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी।
राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुई? ये कैसी अजीब शर्त है? लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं क्या? एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है? राजकुमार कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है? उसने सोचा, सब कुछ हो जाए बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पाऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाएं और ना पिएं? उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार दो चार दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया।